अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो है अब रेगुलर क्लासेस कॉलेज की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो क्योंकि उनकी समर वेकेशंस चल रही थी और उनकी जो हॉलीडेज़ थी ना, उनको गैप के साथ ही हुई थी कि पहले 10 हुई हैं, फिर 15 हुई हैं, फिर 10 और 10 इस तरह करके 45 जो है ना वो पूरी हुई हैं। तो अब उनका जो है ना रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और उनकी रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ है क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे कॉलेज का। तो उनको पूरा घंटा पहले निकलना पड़ता है और वो 6 बजे उठते हैं सुबह और तकरीबन शाम को 6-7 बजे जाके फ्री होते हैं। तो काफ़ी टफ़ रूटीन है उनकी भी। तो अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे कि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े इनके लिए निकाल लिए, मैंने कपड़े उनके इस्त्री कर रही हूँ और कपड़े तो मैंने उनके रात को ही प्रेस करके रख दिए थे। तो लेकिन ये अब मैंने इस वीडियो के साथ ही इसको जो है वो मिला के तो पोर्शन इसका डाल दिया है। तो अब इस टाइम सुबह का टाइम है और साढ़े 6 तकरीबन बज रहे हैं और मैं उनके लिए जो है टिफ़िन वग़ैरह बना रही हूँ कि नाश्ता वो नहीं करते हैं सुबह-सुबह उनसे वो कहते हैं कि हमसे नाश्ता नहीं किया जाता है और वैसे भी सुबह-सुबह दिल ही नहीं करता है कुछ भी खाने का। तो इसीलिए मैं उनको साथ बना के दे दूँगी और वो जब उनका दिल करेगा तो वो ये खा लेंगे। और आलू की टिक्कियाँ जो है ये मटीरियल मैंने पहले पहले ही बना के रख लिया था और ये जो है ना इनके कॉलेज में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इनके जो सारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स वग़ैरह, उनको भी बहुत पसंद है। तो मैं ना फिर इसलिए मैंने ये बना ली टिक्कियाँ और ज़्यादा ही बनानी पड़ती हैं क्योंकि अब ऐसी जगह पे बैठ के बंदा अकेला तो नहीं खा सकता है, तो ज़ाहिर है साथ जो होता है उसको भी पूछना पड़ता है। तो ये फिर भी थी तो थोड़ी ही लेकिन साथ और राइस भी थे थोड़े से, तो इसीलिए फिर मैंने ये टिक्कियों के साथ जो है ना उनको ये दोनों चीज़ें बना के दे दी। राइस मीठे पड़े हुए थे तो वो मैंने उनको वो दे दिए थे और ये टिक्कियाँ जो है ना अंडे के साथ कोट करके मैंने बना ली हैं। 7-8 बन गई थी। तो ये बॉक्सेस मेरे पास कुछ पड़े हुए थे तो ये मैंने निकाल लिए थे, ये लेके रखे हुए थे मैंने, तो आज इनकी भी ज़रूरत पड़ गई। तो ये मीठे राइस मैंने निकाल दिए हैं एक बॉक्स में और जो है वो टिक्कियाँ भी रख देंगे बॉक्स के अंदर। और साथ जो है ये मैंने केचअप दे दी थी उनको। तो चाय जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप मुझे बना के ना तो फ्लास्क में डाल के दे दें क्योंकि चाय के बगैर तो रहा नहीं जाता है। और आपको पता है कि कॉलेज और ये स्कूल वगैरह की कैंटीन्स जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। वो 50 रुपीज़ की चीज़ भी जो है वो 200 की देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने चाय उनको साथ ही बना के दे दी और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि अब से मैं रोज़ जो है ना चाय लेके जाया करूँगा लाज़मी। तो मैंने नाश्ते में आज मैंने और मेरे बेटे ने दूध रस खा लिए थे बस, क्योंकि चाय मैं पसंद नहीं करती हूँ इसीलिए मैं बस दूध ही गर्म कर लिया था। और कुछ थोड़ा कमरा समेटने वाला था, टॉयज़ वगैरह अब्दुल्लाहद ने फैलाए हुए थे तो बस ये मैंने समेट ली चीज़ें। लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं होता समेटने का, मुझे फ़ौरन ही अब्दुल्लाहद ने सारी चीज़ें फैला देनी होती हैं। ये सारा दिन टॉयज़ कमरे में पड़े रहेंगे तो इसको कोई फ़िक्र नहीं होती है कि मुझे टॉयज़ चाहिए। जैसे ही मैं टॉयज़ समेटती हूँ तो ये फ़ौरन आ जाता है कि अब मुझे टॉयज़ चाहिए। तो ख़ैर सफाई वगैरह करने के बाद मैंने अब थोड़ी देर के लिए एसी चला लिया था क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये अगस्त का जो मौसम होता है ना, अगस्त के मंथ का जो होता है मौसम, वो बहुत ज़्यादा हब्स वाला और ये अजीब-सा मौसम है, तो एसी के बगैर तो गुज़ारा ही नहीं होता है ना, कूलर भी इस मौसम में काम नहीं करते हैं। अच्छा तो जी, इन सब कामों के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो कॉलेज से वापस आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए जल्दी से 2 रोटियाँ बना लेती हूँ। और आज पराठे हमने नहीं बनाए हैं क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो बस मैंने उनके लिए सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर देसी घी लगा लिया था। और जो है सालन क्योंकि पड़ा हुआ था अभी, जो मैंने बनाया था मटन का, वो सालन सारा ही पड़ा हुआ था। राइस तो हमारे ख़त्म हो गए थे लेकिन सालन अभी पड़ा हुआ था, तो वही मैंने साथ इनको फिर गरम कर दिया था। और ये मैंने इस तरह से ना फ्रिज में रखा था, इसको प्लास्टिक के साथ कवर करके, ये दराज से मिल जाते हैं, ये इस तरह के मैंने लेके रखे हुए हैं। तो ये जो है स्मेल नहीं किचन की सॉरी फ्रिज की जो है ना इसमें पड़ती, तो सालन फ्रेश रहता है आपका अगर कवर करके इस तरह से रखा जाए। और ये देखें कितना प्यारा सा फुल्का बन गया है रोटी का, आपका भी इस तरह से बनता है क्या? तो इस पे भी मैंने देसी घी लगा लिया और देसी घी भी जो है वो घर में ही बनाती हूँ मैं। अभी दोबारा भी बनाने वाला है देसी घी, जब भी बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारा जो है दोपहर का खाना तैयार हो गया है और ये मैं बना रही हूँ जामे शीरी अबिहा के लिए। चाय यहाँ पे भी बनाई थी मैंने लेकिन मैंने चाय ऐड नहीं की। मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि ये तो सारा दिन ही चाय पीते रहते हैं, बस इनको तो और कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने आज जामे शीरी दिखा दिया आपको। और गर्मी के मौसम में जो है जामे शीरी पी लें ठंडा-ठंडा तो आपको सुकून मिल जाता है।
तो अच्छा जी, तो इस सब के बाद जो है हमें कुछ चीज़ें लेनी थी अब्दुल अहद के लिए। तो बस हम लोग निकले और जो है ना ये स्टोर पे आ गए, और स्टोर से हमें सबसे पहले तो पैम्पर चाहिए थे अब्दुल अहद के, मैं कैन बेबी का यूज़ करती हूँ। तो वो ले लिए, और कुछ और चीज़ें बस थी छोटी-मोटी, और छोटे-छोटे से क्लिप्स मैंने जो है वो ऐड कर लिए थे, क्योंकि हमें बस थोड़ी-सी ही चीज़ें लेनी थी, और वैसे भी अब पूरी-पूरी वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती है। तो बस ये चीज़ें ले ली हैं हमने, और निकलते हैं अब घर की जानिब। और ये मौसम भी आप देख सकते हैं, और मौसम भी जो है ख़राब हो रहा था, और बस ये चीज़ें हम लेके आए थे बाज़ार से, अब्दुल अहद की ही चीज़ें थी तकरीबन, और किशमिश थी, बस थोड़ी-सी इसमें ब्रेड थी। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए ना थोड़े से, मैंने कहा चलें इसको ना मैं फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ कि शायद ये खा लेगा। कि आजकल ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता है, इसको जो मर्ज़ी हम दे दें ये कुछ भी नहीं खा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि चलें मैं चीज़ें चेंज कर कर के इसको दूँ ताकि कुछ तो खाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाता है, थोड़ा-सा खाता है और बस जो है ना बस बस कर देता है कि बस मैंने और नहीं खानी। और ये कुछ जो है ना ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं इस तरह से मिक्स करके, इसमें चने हैं, बादाम, किशमिश, और बस यही चीज़ें हैं। तो ये हम थोड़ी-थोड़ी जो है ना ले लेते हैं कभी-कभी, कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये भी खानी चाहिए। तो बेटे को भी थोड़े से खिला देते हैं। तो साथ ही जो है टोस्ट भी बन रहे हैं, और मैंने बस 3 ब्रेड के पीसेस ले लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खाए नहीं जाते हैं, और मैं इसको छोटा-छोटा कट कर लेती हूँ। इस तरह से जब ये बन जाते हैं ना तो इसके 4 पीसेस कर लेती हूँ मैं। तो ये है कि ईज़िली खाए जाते हैं, और बेटे को भी फिर मैं एक हाथ में पकड़ा देती हूँ, वो भी खा ले। और बस इसको अच्छी तरह से ब्राउन पका लें एंड एन्जॉय योर टोस्ट। तो आज की वीडियो बस यही थी। आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।